क्या आपको पता है 15 अगस्त 1947 के पूर्व भी आज़ादी का दिवस मनाया जाता था? क्या आपको ये पता है 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन चुका था तो उसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? क्या आपको ये पता है कि हमारा संविधान अब कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? क्या आपको ये पता है संविधान का मूल मसौदा किसने तैयार किया था? क्या आपको ये पता है संविधान की मूल प्रति के हर पृष्ठ पर किसका नाम लिखा हुआ है? आप सब जानेंगे मेरे इस वीडियो में। देखते रहिए जनमन रिपोर्ट्स, जनता की बात मन की नज़र से। जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिवस संविधान दिवस की। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। यही कारण है कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे संविधान की कुछ ऐसे पहलू की जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। आज़ादी के पूर्व 17 वर्षों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। कारण है 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की थी और 1930 से ही इसी दिन को यानी कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। सबको यही जानकारी है कि संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि इसका मूल मसौदा बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव ने तैयार किया था। BN राव संविधान को समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए कई देशों में घूमे और इसके बाद उन्होंने संविधान का पहला और मूल मसौदा तैयार किया था। फरवरी 1948 में राव ने संविधान सभा में यह मसौदा प्रस्तुत किया। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली टीम ने इस मसौदे को अंतिम रूप दिया और तभी यह पूर्ण रूप से संविधान बन पाया। अगर मैं पूछूं कि संविधान की प्रति के हर पृष्ठ पर किसका नाम होगा तो शायद आपके जेहन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आएगा। संविधान की मूल प्रति के हर पृष्ठ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम है। संविधान की मूल प्रति के अंतिम पृष्ठ पर उनके दादा मास्टर राम प्रसाद का नाम भी लिखा हुआ है। रायजादा ने अपनी सुंदर लिखावट से संविधान को लिखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि संविधान की मूल प्रति के हर पृष्ठ पर वे अपना नाम लिखेंगे। संविधान की मूल प्रति में 251 पृष्ठ हैं। संविधान पहले 14 भाषाओं की मान्यता लिए था, लेकिन अब संविधान में कुल 22 भाषाओं की मान्यता है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? संविधान मतलब क्या? जी हाँ, संविधान मतलब नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों का अधिकार। आपको सुनकर यह भी अच्छा लगेगा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में हमारे मूल अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसी तरह के अधिकार हमें सुरक्षित और मजबूत नागरिक बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान में सिर्फ हमारे अधिकारों का ही वर्णन है। संविधान के प्रति, इस देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे कि देश का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, महिलाओं की गरिमा बनाए रखना। इसके साथ ही साथ हमारे कई कर्तव्य और भी हैं जो हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में राजनीति से लेकर समाज बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। ऐसे में एक संविधान ही है जो हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी देता है। सभी नागरिकों को न्याय मिले, सभी वर्गों में समानता बनी रहे और हर आम और ख़ास नागरिक की बात पूरी तरह से सुनी जाए। कुल मिलाकर संविधान एक ऐसी पुस्तक है
या ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का पूर्ण वर्णन है। एक आम नागरिक, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें। हमारे संविधान में लिखी हुई एक एक बात हमारे लिए एक मंत्र जैसी होनी चाहिए। दोस्तों, संविधान केवल एक किताब नहीं, यह हमारे अधिकार, हमारी आज़ादी और हमारे भविष्य की रक्षा करने वाला एक दस्तावेज है। संविधान दिवस के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सब देश के संविधान का सम्मान करेंगे, हमारे अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे और कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।